जादुई सुनहरा फ्रॉक का जादू। नीलम एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से उसका बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना था, मॉडल बनने का। सुंदर सा ड्रेस पहनकर स्टेज पर रैन वॉक करना, बस मन में यही सपना लिए वो बचपन से बड़ी हुई। नीलम जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी परवरिश उसकी सौतेली माँ ने ही किया था। सौतेली माँ से तो उसे माँ का प्यार मिलने से रहा। वह घर में रह रही थी तो सिर्फ अपने पापा की वजह से। एक दिन नीलम अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, एडमिशन के लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या कहा? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अभी तक तेरे दिमाग से मॉडल बनने का भूत नहीं उतरा। देख नीलम, मेरी मान तो घर का चूल्हा चौका करना सीख ले, ससुराल जाकर वही काम आने वाला है। ये मॉडलिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। ओफो प्लीज माँ आप पापा से बात करके मुझे पैसे दिला दो ना। नीलम, अगर तेरे पापा को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारा मॉडलिंग तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा कॉलेज जाना तक बंद करा देंगे, समझ गई? तो मेरी मान अपने दिमाग से ये फैशन डिजाइनिंग का भूत उतार दे। चल अब जाकर घर में जूठे बर्तन पड़े हैं वो मांज ले। नीलम उदास मन से घर के कामों में लग जाती है। शाम को नीलम अपनी दोस्त रचना से मिलने जाती है। हे नीलम, क्या हुआ? आज तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? क्या बताऊं रचना, मेरे घर में कोई मेरी नहीं सुनता है। सौतेली माँ से कुछ कहो तो वो मुझे घर के काम बताकर चली जाती है, और पापा को तो बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है कि वो अपनी बेटी पर ध्यान दे सके। लगता है अब तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा नीलम। तभी नीलम की नजर सामने पड़ा अखबार के पन्नों पर जाता है, जिसमें लिखा था, फैशन डिजाइनिंग मनीष देशमुख को एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल की जरूरत है। रचना, सपनों को उड़ान मिल गया। क्या? वो कैसे? ये देखो अखबार पर। तू वहाँ कैसे ऑडिशन देगी? उन्हें तो वेल ट्रेंड मॉडल चाहिए होगा। रचना, मेरे पास अभी सिर्फ एक यही मौका है, मुझे कैसे भी करके यहाँ जाना है। आगे का रास्ता मैं खुद बना लूंगी। ये ले, तू अभी ये अखबार पकड़ और मैं चली। कहाँ नीलम? अरे तू इतने बड़े शहर में अकेले कैसे जाएगी? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है नीलम। देख रचना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, मुझे जाने दे। अब तो बस मेरा टीवी में आने का इंतजार कर, और तू मेरी फिक्र मत कर। मेरी माँ मेरे साथ है और मैं अपनी माँ की तस्वीर अपने साथ ले जा रही हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कभी मुसीबत पड़ी तो वो मुझे बचा लेंगी। इतना बोलकर नीलम अखबार से एड्रेस लेकर छोटे से गांव से निकलकर शहर की तरफ चली जाती है। ये वही नीलम के सपनों की दुनिया थी, जहां जाने का उसने बचपन से ही ख्वाब देखा था। हर तरफ चकाचौंध, वो बड़ी ही खुशी से हर तरफ देख रही थी। एड्रेस पता करके वो किसी तरह मनीष देशमुख के फैशन हब में पहुंच जाती है। वहां पहुंचना उसके सपनों की उड़ान की पहली सीढ़ी थी। वहां पर हर तरफ सुंदर सुंदर ड्रेसेज और सुंदर सुंदर मॉडल थी। नीलम इन्हीं सब में खोई हुई थी कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और बोलती है। दरअसल वो लड़की मनीष देशमुख की असिस्टेंट थी। हे यू, व्हाट आर यू डूइंग? किससे पूछकर अंदर आई हो? किससे मिलना है तुम्हें? मुझे मनीष देशमुख सर से मिलना है। अच्छा, मनीष सर इतने बड़े फैशन डिजाइनर हैं, तुम्हें क्या लगता है वो यूं ही किसी भी अरे गहरे से मिल लेंगे? चलो निकलो यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैंने अखबार में आपके यहाँ का एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसमें लिखा था कि आपके यहाँ मॉडल की जरूरत है। मैं उसी का ऑडिशन देने गाँव से यहाँ आई हूँ। क्या कहा? तुम और मॉडल? अरे तुम्हें मॉडल का एम भी पता है? ये बालों में जूड़ा, ये सूट सलवार, सहमी डरी हुई आंखें, और कहीं से बढ़ा और कहीं से घटा हुआ तुम्हारा ये शरीर। किस एंगल से तुम अपने आप को मॉडल समझती हो? अरे सर को अपना अब तक का सबसे बेस्ट न्यू कलेक्शन फ्रॉक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश मॉडल चाहिए, बहन जी नहीं, समझी? जी मैं समझ गई। क्या मुझे आपके यहाँ कोई और काम मिल सकता है? वैसे यहाँ पर साफ सफाई वाले की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो। हाँ मैं कर लूंगी, बहुत अच्छे से कर लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे ये काम दे दीजिए। नीलम किसी भी हाल में उस फैशन हाउस से जुड़ना चाहती थी,
इसीलिए वह वहाँ साफ सफाई के काम के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन से वहाँ साफ सफाई का काम करने लगती है। नीलम वहाँ साफ सफाई करने के साथ साथ बाकी मॉडलों को ड्रेस पहन पहन कर कैट वॉक करते देखती और घर आकर खुद से प्रैक्टिस करती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब नीलम सफाई कर रही थी तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक पर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर फ्रॉक है। लगता है ये फ्रॉक मनीष सर के नए कलेक्शन में से है। काश मैं इसे एक बार पहनकर देख पाती। वैसे सबसे पहले तो मैं ही यहाँ आती हूँ साफ सफाई के लिए, बाकी सब लोग तो मेरे जाने के बाद ही यहाँ आते हैं। मैं अगर एक बार इस फ्रॉक को चुपचाप से पहनकर देख लूंगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। नीलम ने ये बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि ये फ्रॉक मनीष सर के न्यू कलेक्शन का था, लेकिन उसने ये अंदाजा गलत लगाया था कि वहाँ पर आज उसके सिवा कोई नहीं है। शायद ये नीलम की खराब किस्मत थी, क्योंकि उस दिन फैशन हब का मालिक मिस्टर मनीष देशमुख जल्दी आ गए थे, क्योंकि जल्द ही उनका नया फ्रॉक लॉन्च होने वाला था और वह किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाह रहे थे। इसलिए वह सब कुछ अपनी देखरेख में ही करा रहे थे। नीलम जैसे ही वो लहंगा पहनकर आईने के सामने आई तो मनीष देशमुख ने उसे सीसीटीवी कैमरे से देख लिया। वह तिलमिलाते हुए अपने केबिन से बाहर आए और बोले, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन किए हुए इस फ्रॉक को पहनने की? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किससे पूछकर तुमने ये फ्रॉक पहना? मनीष भले ही नीलम को नहीं जानते थे, लेकिन नीलम मनीष देशमुख को बहुत अच्छे से जानती थी। मेरा नाम नीलम है। मैं यहाँ के फैशन हाउस में साफ सफाई का काम करती हूँ। व्हाट? दिखने से तो तुम कहीं से भी साफ सफाई वाली नहीं लगती हो। सच बताओ, कौन हो तुम और किसने यहाँ तुम्हें भेजा है मेरा नया डिजाइन चुराने के लिए? बोलो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सर, मेरा बचपन से एक ही सपना था, मॉडल बनने का, और यही सपना आंखों में लिए गांव से यहाँ इसी मकसद से आई थी। लेकिन मैं मॉडल नहीं बन पाई, इसलिए आपके यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी। सर, आप चाहो तो तनिष्का मैम से पूछ लीजिए, उन्होंने ही मुझे यहाँ काम पर रखा है। तनिष्का, क्या ये सही बोल रही है? यस सर, ये बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ साफ सफाई का काम दे दिया। व्हाट नॉनसेंस! तुम इस तरह मुझसे बिना पूछे किसी भी एरे गेरे को यहाँ पे काम कैसे हायर कर सकती हो? और तुम सुनो लड़की, जल्दी से यह फ्रॉक चेंज करो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिलहाल तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे फ्रॉक कॉपी बना फिर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नीलम फ्रॉक चेंज करके रोते रोते वहाँ से अपने रूम पर आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है। माँ, कहाँ हो तुम माँ? इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही सपना लेकर आई थी कि मॉडल बनूंगी, पर वो तो नहीं बन पाई, लेकिन लोगों ने मुझे चोर जरूर बना दिया। माँ, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं मॉडल नहीं बन सकती? आप तो जानती हो ना माँ, मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य मॉडल बनना है, जिसके लिए मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। माँ, कहाँ हो तुम माँ? आज अगर तुम होती तो तुम मेरे साथ होती और हमेशा मुझे सही राह दिखाती। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। तभी नीलम के माँ की तस्वीर में से आवाज आती है, नीलम बेटा, ऐसे हार नहीं मानते बेटा। हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। माँ, आप आ गई माँ? माँ, मैंने मॉडल बनने के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं। माँ, मुझे मॉडलिंग ही करनी है। नीलम बेटा, मैं तुम्हारे अंदर के जुनून और जज्बे को देखकर बहुत ही खुश हुई। तुम देखना, एक दिन तुम बहुत ही बड़ी मॉडल बनोगी। जो लोग आज तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। ये लो बेटी, यह एक जादुई सुनहरा फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल में बदल जाओगी। अपना ख्याल रखना बेटी। और जाते जाते मैं दर्शकों को एक बात बोलना चाहूँगी। मेरी बेटी तो बहुत जिद्दी है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को जादुई सुनहरा लहंगा दे दिया। लेकिन आप जादुई लहंगे के भरोसे मत बैठना।
सपना चाहे कितनी बार क्यों ना टूटे, हर बार आपको नया सपना देखना है और उसे साकार करने की कोशिश करते रहना है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। इतना बोलकर नीलम की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तभी नीलम खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहन लेती है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मैं तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। उसके बाद नीलम अपना खूब सारा फोटो खिंचवाती है और ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। देखते ही देखते उसके फोटो ट्रेंड करने लगते हैं और कई सारे फैशन डिजाइनर उसे अपने मॉडलिंग के लिए अप्रोच करने लगते हैं, जिसमें से मनीष देशमुख भी एक थे। वो खुद अपनी बड़ी सी गाड़ी से नीलम के घर आए और बोले, हेलो, आई एम मनीष देशमुख। आपको यहाँ पे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो रातों रात सबकी फेवरेट बन गई हो। मैं तो आपकी पिक देखते ही आपके स्टाइल का कायल हो गया और मैं अपने लिए नया ब्रांडेड फ्रॉक लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप ही मेरी मॉडल बनो। जी नहीं, मुझे आपका कलेक्शन कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैं आपके लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपने अब तक मेरे डिजाइन देखे ही कहाँ हैं? मैंने आपका डिजाइन देखा भी है और पहना भी है। शायद आप उस दिन को भूल गए हो, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। उस दिन आप लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था और उस दिन मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन अब मेरे पास आपसे भी बेहतर ऑप्शन है। इतना बोलकर नीलम ने मनीष देशमुख को उसके घर का रास्ता दिखा दिया। मनीष देशमुख को अब उस दिन वाली गलती का एहसास हुआ और वो अफसोस के साथ वहाँ से चला गया। नीलम की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल बदल गई थी। वो अपने सपनों को साकार कर एक बहुत ही मशहूर मॉडल बन चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।